रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, इससे पहले कि मजलिस का आगाज़ हो, आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम हिदायत हुसैन इब्ने अब्बास हुसैन साहब की रूह को इसाल कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, मशहूर व मारूफ आयत है कि वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। अज़ीज़ान गिरामी, इबादत जो कि मकसद खिलक़त हयात है, यानी इंसान को और जिन्नों को खल्क़ करने के पीछे जो अल्लाह ने मकसद बयान किया है वो इबादत है। वो खुदा वहदहु ला शरीक, वो हकीम परवरदिगार कि जिसने कोई भी अमल, कोई भी काम बग़ैर हिकमत के अंजाम नहीं दिया। उसके हर काम में हिकमत दिखाई देती है और उसने किसी भी चीज़ को अबस व बेकार नहीं पैदा किया। नादान हैं वो लोग जो कहते हैं कि दुनिया अपने आप खल्क़ हो गई, या इसका खल्क़ करने का कोई मकसद नहीं था, या कोई चीज़ भी बामकसद नहीं खल्क़ हुई है, बेमकसद सब है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर एक दीवाना खड़ा हो के सड़क के किनारे कोई हरकत अंजाम देता है तो लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन अगर एक अक्लमंद इंसान वही काम अंजाम देने लगे जो दीवानों वाला है तो लोग कहेंगे इसको क्या हो गया है, वो तो दीवाना था, उसके ऊपर लोग हंस रहे थे। ये तो साहिब अक़्ल है। यानी तवक्को इंसान को साहिब अक़्ल से ये होती है कि जो साहिब अक़्ल होता है वो दीवानों वाला काम अंजाम नहीं देता है, उसका काम जो होता है वो किसी न किसी मकसद के तहत होता है। इंसान जिसके पास थोड़ी सी अक़्ल आ जाती है तो वो अगर दीवानों वाला काम ऐसा अंजाम देने लगता है कि जो अक़्ल से परे हो, तो लोग ताज्जुब से कहते हैं वो ऐसा काम अंजाम दे रहा है, उससे ये तो बईद था कि ऐसा काम अंजाम दे। यानी कि जो साहिब अक़्ल होते हैं उनसे इंसान तवक्को नहीं रखता कि कोई गैर हकीमाना या गैर आक़िलाना काम अंजाम दे। तो चेबे रसद के खुदा जिसने इंसान की अक़्ल को पैदा किया, क्या उससे तवक्को की जा सकती है या तसव्वुर भी किया जा सकता है कि वो बेमकसद इस दुनिया को खल्क़ करे? हर ज़र्रे को उसने खल्क़ किया है बामकसद, किसी हिकमत के तहत, किसी मकसद के तहत खल्क़ किया है। तो जिस खुदा ने कोई भी चीज़ अबस व बेकार नहीं खल्क़ की, हत्ता के ज़र्रे को भी उसने खल्क़ किया है तो किसी न किसी मकसद के तहत खल्क़ किया है। तो क्या वो इंसान के जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है वो बेमकसद खल्क़ किया गया है? क़तई ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है उसके लिए तो इरशाद फरमा रहा है कि हमने इसको इबादत के लिए पैदा किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब इबादतों का हम जायज़ा लें तो इबादत क्या चीज़ है कि जिसके लिए हमको खल्क़ किया गया है? इबादत का जायज़ा लें तो क्या नमाज़ पढ़ना इबादत है? हाँ, यकीनन इबादत है, लेकिन सिर्फ यही इबादत नहीं है। रोज़ा रखना इबादत है, यकीनन इबादत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही इबादत नहीं है। हज करना इबादत है, यकीनन इबादत है, लेकिन सिर्फ यही इबादत नहीं है। मैं ये जो कह रहा हूँ कि इबादत है लेकिन ये सिर्फ ये इबादत नहीं है, इसका मतलब क्या है कि तमाम इबादतें ही ये जुज़ ना इबादत तो हैं लेकिन कुल इबादत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारी ज़िंदगी में जो इबादतें हमसे तलब की गई हैं वो अगर
कुल की कुल इबादतों को हम हिसाब लगाएं तो हमारी ज़िंदगी का 1/10वां हिस्सा इबादतों में सर्फ होता है। नमाज हमसे मांगी गई है, जो वाजिब नमाज है वो दिन में 17 रकत नमाज है, जबकि 17 रकत नमाज में भी इंसान आनाकानी करता है। और ये 17 रकत नमाज हमसे कितना वक्त लेती हैं? अगर बहुत खुशू और खुजू के साथ पढ़ें तो मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, या बहुत से बहुत आधा घंटा। यानी दिन में हमसे आधे घंटे की वाजिब इबादतें नमाज के तौर पर मांगी गई हैं। रोज़ा अगर हमसे तलब किया गया है तो साल में 1 महीना, वो भी आधा दिन, यानी दिन में आपको रोज़ा रखना है, रात में नहीं रखना है। यानी अगर देखा जाए तो 15 दिन अगर टोटल किया जाए तो 15 दिन को रातों को हटाकर तो साल में 15 दिन के हमसे रोज़े मांगेंगे। अगर रात को हटा दिया, रात को मिला लिए तो 30 दिन हो जाते हैं। बहरहाल 1 महीना का रोज़ा हमसे साल में, वो भी 1 महीना हमसे रोज़ा मांगा गया है। खुम्स कितना? कमाई का जो आपका ख़र्चे निकालने के बाद जो पैसा बच जाए साल में, उसमें से आपको 20वां हिस्सा 20% निकालना है, यानी 5वां हिस्सा निकालना है। तो ये भी इबादत है। ज़कात भी इबादत है। हज अगर इस्तिताअत हो तो हज करने जाएं, उम्र में 1 मरतबा, वो भी अगर इस्तिताअत हो। अगर नहीं इस्तिताअत तो वो भी वाजिब नहीं है। तो अगर इन तमाम इबादतों को हम जोड़ लें और इनको टोटल करके देखें तो कुल की कुल इबादत हमारी ज़िंदगी कितना हिस्सा मिल लेती है। नमाज आधा घंटा या 1 घंटा दिन में, रोज़ा 1 महीना साल में, हज अगर इस्तिताअत हो तो बाकायदे इस्तिताअत हमारे ऊपर वाजिब है। खुम्स और ज़कात इसी तरह वाजिब है हम पर। वो कुछ हिस्सा हमारा पैसे का वो अल्लाह साल में एक बार हमसे मुतालबा करता है। तो ये तमाम इबादतों को अगर जोड़ें तो हमारी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इबादत में सर्फ हो रहा है। और आयत क्या कह रही है? आयत में इरशाद हो रहा है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ तुमको इबादत के लिए खल्क़ किया है। तो ऐ परवरदिगार, अगर तूने हमको सिर्फ इबादत के लिए खल्क़ किया है तो हमारा काम तो ये होना चाहिए था कि हमको हर वक्त नमाज़ पढ़ना चाहिए थी, हर वक्त रोज़े से रहना चाहिए था, हर वक्त हमको हज के लिए जाना चाहिए था। लेकिन हर वक्त नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा हमसे इबादत का मांगा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल इबादत ये नहीं है, ये जुज़े इबादत है। कुल इबादत क्या है? तो अब हमको कुल इबादत को समझना है तो कुल ईमान से आके समझें, क्योंकि हम अगर अपने तई अपने आप से हम समझना चाहेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। जब कुल ईमान के पास आके हम देखेंगे तो वो ये इरशाद फरमाता नज़र आएगा कि जब आपकी ज़रबत लगी तो आप फरमा रहे हैं कि फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। तो काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम उस 19 रमज़ान को आप ये आवाज़ दे रहे हैं कि कामयाबी अगर तुमको हासिल करना है तो ये है सीरत हमारी। ये सीरत तुमको बताएगी कि कामयाब ज़िंदगी कैसे हासिल की जाती है। अमीर अल मोमिन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हम दर्स लें और उनसे सबक लें तो हमको पता चलेगा कि कामयाबी कब हासिल होती है, कैसे इंसान कामयाब होता है और इबादत किसे कहते हैं। क्योंकि मौलाए मुत्तक़ियान की पूरी उम्र इबादत परवरदिगार में गुजरी। ये तय बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक मरहला, एक लम्हा भी गैर खुदा के लिए या अपनी ज़ात के लिए नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि हर लम्हा आपकी ज़िंदगी का अल्लाह के लिए गुजरा। और यही जुमला ये बता रहा है कि इबादत का मफ़हूम क्या है। इबादत को हम सिर्फ नमाज रोज़ा समझते हैं। मौला फरमाने सिर्फ नमाज रोज़ा इबादत नहीं है, बल्कि इबादत को अगर समझना हो तो मेरी सीरत को देख लो, यही कुल्ले इबादत है। क्यों? आप फरमाने फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। ये कहाँ फरमा रहे हैं? मस्जिद कूफा की महराब में आप फरमा रहे हैं फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम। यानी आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ काबे से, आपकी शहादत वाक़ हुई मस्जिद में, बैतुल्लाह से आपका आगाज़ हुआ, बैतुल्लाह में शहादत हुई, बीच में पूरी ज़िंदगी आप देख लिए तो गैरुल्लाह के लिए नहीं गुजारी। यही है असल इबादत। अब मौलाए मुत्तक़ियान की ज़िंदगी से अगर हम सबक लें और उनसे पूछें कि मौला इबादत किसे कहते हैं, तो इमाम फरमाने कि इसी जुमले में मैंने सब कुछ बयान कर दिया। यही इबादत है। कामयाबी इंसान की तभी होगी जब वो इबादत में उसकी ज़िंदगी बसर हो। कामयाब इंसान वही है कि जिसने अपने मकसद खिलकत को पूरा कर दिया हो। यही तो अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको, इंसान को और जिनों को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तो मकसद खिलकत इबादत है। यानी जब इंसान जब कोई चीज़ अपने मकसद को पा लेती है तो वो कामयाब हो जाती है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक हम फ्रिज लेकर आए घर में और वो 2 दिन चला ख़राब हो गया, तो क्या होगा? कंपनी वालों से हम शिकायत करेंगे कि भाई आपसे जो फ्रिज लेकर आए थे उसका मकसद ये था कि पानी को ठंडा करें, उसका मकसद ये था कि खाने को प्रिजर्व करे,
उसका मकसद जो था वो फौत हो गया है। क्या हुआ? कामयाब नहीं रहा। आपकी जो कंपनी का बनाया हुआ फ्रिज था वो कामयाब नहीं, वो जो मकसद था उसमें फ़ेल हो गया। 2 दिन बाद ये ख़राब हो गया। एसी लेकर आए इसलिए कि कमरे को ठंडा करें, लेकिन 15 दिन बाद वो ख़राब हो गया, कमरा गर्म हो रहा है और वो एसी काम नहीं कर रहा है। तो हम कंपनी में शिकायत करेंगे, जिस मकसद के आपने बनाया था उसको, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी जिस चीज़ के लिए वो चीज़ बनाई जाती है, अगर वो चीज़ उससे अदा ना हो, उससे वो हासिल ना हो, तो वो चीज़ कामयाब नहीं कहलाएगी, क्योंकि मकसद ही नहीं पूरा हुआ। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए। जब इबादत के लिए पैदा किया तो इंसान की कामयाबी भी तभी है कि जब वो इबादत करे, और इबादत का जब करेगा तब वो कामयाब होगा। और इबादत मैंने कहा कि सिर्फ नमाज रोज़े का नाम इबादत नहीं है, बल्कि इबादत क्या है? तो मौला फरमा रहे हैं कि फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। यानी कामयाबी इंसान की, मौला से कोई पूछा कि कामयाब कैसे हुआ जाता है, तो इमाम फरमा रहे हैं कि देखो, इबादत में अगर पूरी ज़िंदगी सर्फ होती है तो वो कामयाब हो जाता है इंसान। अगर पूरी ज़िंदगी इबादत में सर्फ हो गई इंसान की, पूरी ज़िंदगी उसने इबादत में लगा दी, तो उसने गोया कि अपने मकसद खिलकत को पूरा कर दिया। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत में सर्फ की, ये तो तय बात है, क्योंकि आपने कभी भी कोई ऐसा काम ही नहीं अंजाम दिया कि जो गैरुल्लाह के लिए हो। अम्र इब्न अपने वुद के सीने से उतर आए। जब आपसे पूछा गया कि मौला, जब आपके सामने दुश्मन ज़ेर हो चुका था तो उसका सर कलम क्यों नहीं कर दिया? तो इमाम ने क्या जवाब दिया कि उसने जब गुस्ताखी की, लाब दहन फेंका मेरी तरफ, तो मुझे गैज़ आ गया, गुस्सा आ गया, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा काम जो अल्लाह के लिए फ़ी सबीलिल्लाह खालिसतन लिवजहिल्लाह में अंजाम दे रहा हूँ, उसमें मेरा गुस्सा शरीक हो जाए। यानी अपने नफ्स को उन्होंने शरीक नहीं किया। इमाम इस हद तक एहतियात करते थे कि कोई भी काम हम करते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लिल्लाहियत होना चाहिए। अगर इंसान हर काम लिल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए करता है, तो वो कामयाब हो जाएगा, वो अपने मकसद को पूरा कर रहा है। यानी इमाम ने बताया कि नमाज रोज़े के साथ साथ इंसान को, ये जो 10% इंसान की ज़िंदगी जो नमाज रोज़े में गुजरती है, 90% उसकी ज़िंदगी है, 20-80% ज़िंदगी जो बाकी ज़िंदगी है, उसको इबादत में कैसे बदले? वो इस तरह से बदले कि वो हर काम में लिल्लाहियत होना चाहिए, उसकी हर काम में क़ुर्बतन इल्लाह उसका होना चाहिए। अगर ये नियत कर लेता है तो उसका हर अमल इबादत बनता चला जाएगा। यही है उसकी इंसान की इबादत। अगर इंसान कोई ताजिर है, मसलन अगर ताजिर है, तिजारत कर रहा है, और वो तिजारत के ज़रिए से लोगों को धोखा देना चाह रहा है, तो उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा है, वो इबादत नहीं कर रहा है, बल्कि वो रियाकारी कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। इबादत क्या है? वो जब मसनद तिजारत पर बैठा है तो फिर इबादत करे, लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाए, ख़ुद भी फ़ायदा उठाए, लेकिन दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। अपना माल अच्छा कहकर ना बेचे कि जो ख़राब है, या दूसरे के माल को जो अच्छा माल उसको ख़राब ना कहे, बल्कि उसको इंसाफ से काम लेना चाहिए। तिजारत करे तो लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाए और लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। अगर एक खातून घर में काम कर रही है तो उसकी इबादत क्या है? उसको खाना भी पकाना है, उसको बच्चों की तरबियत भी करना है, तो यही उसकी इबादत है। उसकी इबादत ये है कि परवरदिगार तेरी खुशनुदी के लिए मैं अपने शौहर की खिदमत कर रही हूँ, परवरदिगार तेरी मर्ज़ी हासिल करने के लिए मैं अपने ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरी, मैं उसको अदा कर रही हूँ, बच्चों की तरबियत कर रही हूँ, नेक तरबियत कर रही हूँ, ये तेरे लिए। तो इसका ये काम करना खुदा के लिए जब होगा, नीयत उसकी खुदा के लिए होगी और वो काम अंजाम देगी, तो उसका बच्चों का तरबियत करना इबादत बन जाएगा, उसका रोटी पकाना, खाना पकाना इबादत बन जाएगा, उसका शौहरदारी इबादत बन जाएगी, उसके शौहर की और अपने बच्चों के, अपने खानवादे का ख्याल रखना ये इबादत बन जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ने में उसकी नीयत ये हो कि परवरदिगार मैं तुझसे क़ुर्बत हासिल करना चाहता हूँ, मैं तुझे पहचानना चाहता हूँ, मैं इल्म इसलिए हासिल करना चाहता हूँ कि मेरा दिमाग रोशन हो जाए। मैं डिग्री हासिल करने के लिए सिर्फ नहीं, महज डिग्री हासिल करने के लिए इल्म हासिल नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इल्म हासिल करके मेरा दिमाग रोशन हो, मैं हक़ और बातिल को पहचान सकूँ, मैं सही और गलत में तमीज़ कर सकूँ, मैं अच्छा इंसान बन सकूँ। अगर वो इस नीयत के साथ, लिल्लाहियत के साथ वो इल्म हासिल कर रहा है और नकल नहीं कर रहा है,
तो फिर वो उसका पढ़ना इबादत बन जाएगा। यानी कि कोई यूँ कहा जाए कि इंसान कोई भी अमल अंजाम दे रहा हो, अगर वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो काम अंजाम दे रहा है तो उसका हर अमल इबादत बनता चला जाएगा। यही इमाम समझाना चाहते हैं कि देखो मेरी ज़िंदगी से सबक लो, मेरा हर अमल, ज़िंदगी का हर अमल, हर पहलू अल्लाह के लिए है, लिल्लाह के लिए है, खुदा के लिए है, और खुदा के सिवा किसी के लिए मैंने कोई काम अंजाम नहीं दिया, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हर अमल अंजाम दिया। लिहाजा मौला फरमा रहे फुज़्त व रब्बिल काबा, मैं काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम का जुमला हमें हमारी रहनुमाई करने के लिए काफ़ी है, और अमीर अल मोमिन अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे लिए रहनुमाई के लिए काफ़ी है कि इंसान कामयाब अगर होना चाहता है तो वो हर काम खुदा के लिए, खुशनुदी खुदा के लिए, अल्लाह के लिए अंजाम दे, लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए नहीं। क्योंकि कुछ लोग जैसे इबादत करते हैं तो इबादत पर रियाकारी, नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने में दिखावा, रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा रखने में दिखावा, हत्ता कि अज़ादारी कर रहे हैं तो अज़ादारी में दिखावा, मेरी अंजुमन के मातम, मेरे अंजुमन का आलम, मेरे अंजुमन सबसे अव्वल नंबर पर रहे, मेरी मजलिस सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ हो, मेरा हिस्सा सबसे ज़्यादा चर्चे में आए। अगर ये सब तसव्वुरात और ये हमारी नीयतें हैं तो न तो हमारी नमाज कबूल है, ना हमारा रोज़ा कबूल है, ना हमारी अज़ादारी कबूल है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे लिल्लाहियत नहीं रह गई। हम किसको खुश करना चाह रहे हैं? अल्लाह को खुश करना चाह रहे हैं नमाज के ज़रिए से, या बंदों को खुश करना चाह रहे हैं? रोज़ा रख के हम खुशनुदी इलाही को हासिल करना चाह रहे हैं या बंदों की खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं? अज़ादारी करके हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में खराज अक़ीदत पेश करना चाह रहे हैं या लोगों के सामने वाह लूटना चाह रहे हैं? अगर हमारी नीयतों में दूसरे लोग शामिल हो जाएंगे तो इसको कहा जाता है शिर्क ख़फ़ी, यानी छुपा हुआ शिर्क। रियाकारी, इबादतों में रियाकारी को कहते हैं शिर्क ख़फ़ी, छुपा हुआ शिर्क। यानी इंसान कर रहा है अल्लाह के लिए, आले रसूल के लिए, लेकिन उसके दिल में ना खुदा है ना आले रसूल हैं, बल्कि लोग हैं उसके दिमाग में, कि वो दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है। लिहाजा जब इंसान इबादत इस उन्वान से करता है तो मौला फरमाते हैं कम मिन साइमिन लैसा बिसियामिहिम इल्ला जू वल अतश, कितने ऐसे रोज़दार हैं कि जिनका रोज़ा सिर्फ जू और अतश यानी भूख और प्यास है। कम मिन कायमिन लैसा बिक़ियामिहिम इल्ला रुकू व सुजूद, कितने ही ऐसे सजदा करने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले हैं कि जिनकी नमाज सिर्फ़ और सिर्फ रुकू और सजदा है और कुछ नहीं है। कम मिन क़ारिन वल क़ुरान यलअनहुम, कितने ही क़ारियान कुरान ऐसे हैं कि जो कुरान तो पढ़ रहे हैं लेकिन कुरान उन पर लानत कर रहा है। ये कौन लोग हैं? कि जो असल रूह इबादत को नहीं अंजाम दे रहे हैं। रूह इबादत क्या है? एक है ज़ाहिर इबादत कि जो भूख और प्यास के ज़रिए से रोज़ा रख रहा है, एक असल रोज़ा है कि उसकी आँख भी रोज़ा रहे, उसके कान भी रोज़ा रहें, न बुराई सुने, न बुराई देखे, न बुराई करे, न कोई गलत काम करे। ये असल रोज़े का मकसद कि जिससे हम लाल्लकुम तत्तकून की मंजिल पर पहुँचते हैं कि रोज़ा तुम पर वाजिब इसलिए किया गया है कि शायद तुम तक़वा और परहेज़गारी की मंजिल पर पहुँच जाओ। ये तब होता है कि जब इंसान भूख और प्यास के साथ साथ अपने जिस्म के ज़ाहरी अज्जा को भूखा और प्यासा रखने के साथ साथ अपने बातिन को भी भूखा और प्यासा रखे, यानी उसकी आँखें भी तशना रहें, आँखें भी भूखी और प्यासी रहें, कान भी भूखे प्यासे रहें, न वो आँखों से कोई गलत काम देखे, न कोई कान से गलत बात सुने। जब इंसान की रूह रोज़े से रहेगी तब वो इंसान उस मकाम पे पहुँचेगा कि लाल्लकुम तत्तकून का मिज़दाक बन जाएगा। यही इमाम फरमा रहे हैं कि ऐसे रोज़दार होना चाहिए कि जिसका रोज़ा हो, न सिर्फ भूख और प्यास हो। ऐसे नमाजी हो कि सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए, वक्त आ गया फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए, लेकिन हुकूक़ उन्नास का कोई रियायत नहीं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला इबादत करने वालों के लिए कि इबादत करने कैसे हम जाने कि कौन सही सच वाकई में इबादत गुजार है नहीं है? तो इमाम क्या फरमाते हैं? यहाँ पे जुमला इमाम का है, इमाम जैसे हदीस नक़ल हुई है कि आप फरमाते हैं कि किसी के कसरत सजदा और कसरत रुकू से धोखा न खाओ, बल्कि ये देखो कि सिद्क़ुल वाद और उसके वादे में कितनी सच्चाई है, व अदाउल अमाना, अमानतदारी उसमें कितनी पाई जाती है। यानी नमाज रोज़ा अगर वो कर रहा है, सजदा और रुकू कर रहा है, तो उसके सजदे और रुकू से धोखा ना खाओ, बल्कि ये देखो
कि वो अमानतदारी में कितना पक्का है और कितना अमानतदार है और कितना वादे का पक्का है। अब इससे गलत नतीजा ये ना निकाला जाए कि माज़अल्लाह इमाम ये फरमाने कि नमाज ना पढ़ो, जैसे बाज़ औक़ात लोग कहने लगते हैं कि इंसान को इंसानियत करना चाहिए, इंसान बन के रहना चाहिए, नमाज़ पढ़े चाहे ना पढ़े, ऐसा नहीं। माज़अल्लाह इमाम फरमाने कि नमाज की मेराज ये है, असल में नमाज सिखाती ही है कि इंसान अमानतदार भी बन जाए और वादे का पक्का भी हो जाए। अगर वादे का पक्का नहीं है और अमानतदार नहीं है तो इसका मतलब ये कि नमाज तो पढ़ रहा है, सिर्फ रुकू सजदा कर रहा है, असल नमाज की रूह को नहीं मजबूत कर रहा है, रूह को तवानाई नहीं अता कर रहा है, रूह को ताकत नहीं दे रहा है। रूह है नमाज की ताकत। नमाज की ताकत, रूहानी ताकत यह है कि इंसान इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। अज़ीज़ान गिरामी, यही इंसान की इबादत जो है, यही इबादत है कि इंसान कामयाब तब हो जाएगा कि जब वो इबादत करेगा। और इबादत वो कि जो इंसान को इंसान बना देती है, जब इंसान को इंसान का खिदमत गुजार बना देती है। मखलूक से मोहब्बत करना ये इंसान की इबादत है। इंसान हर वक्त अल्लाह के लिए काम अंजाम देता रहे, तो जब इंसान अल्लाह के लिए लिल्लाहियत उसमें हो, डॉक्टर है तो उसके अंदर लिल्लाहियत ये होना चाहिए कि मरीज़ों को शिफा देना, मरीज़ों का इलाज करना हमारा काम है। हम उनसे को पैसा लेने के लिए नहीं कि हम एक मरीज़ को देखने के लिए उससे पैसे की जेब पर निगाह रखें, बल्कि लिल्लाहियत हो कि परवरदिगार तूने मुझे ये इल्म दिया है तो इसके ज़रिए से मैं इस मरीज़ की जान बचा लूँ। अज़ीज़ान इकराम, जब इंसान के अंदर लिल्लाहियत होती है तो फिर वो कोई भी मैदान हो उसमें दीनदारी का मुजाहरा करता है। यही वजह है कि इमाम को जब ज़रबत लगी तो आपने फरमाया कि फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा। अज़ीज़ान इकराम, जिस मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, वो खुश नसीब इंसान वो था कि जिसका इंतकाल 21 रमज़ान को हुआ, जिनकी सूरह फातिहा हमने पढ़वाई, नदीम साहब, जिनके लिए हम ये दुआ कर सकते हैं परवरदिगार जिस तरह से उनको 21 रमज़ान की सुबह इंतकाल का मौका मिला, परवरदिगार उनको इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ महशूर करे, उनके साथ उनके जन्नत पे जगह अता करे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, इमाम को 21 रमज़ान के दिन जब आप इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो आप नहीं रुखसत होते हैं बल्कि रहमतें रुखसत हो जाती हैं, यतीमों के सर के ऊपर से साया उठ जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम वो थे कि जो यतीम बच्चे जब रोते थे तो इमाम उनको जाकर बहलाते थे। अब ये नहीं तफरीक करते थे कि किसका बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है या क्रिश्चियन का बच्चा है, जो भी यतीम बच्चा होता था उसकी सरपरस्ती करते थे। और यतीम बच्चों से कहते थे, कोई तुमको कहे कि तुम्हारा बाप कौन है तो कह देना मैं तुम्हारा बाप हूँ। यानी इमाम उनको बाप जैसी मोहब्बत देते थे। यानी कि कुछ असहाब ये फरमाते हैं कि इमाम की यतीम बच्चों से बहरहाल इमाम बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन ख़ास मोहब्बत थी इमाम को यतीम बच्चों से। असहाब कहते थे कि काश हम यतीम होते और अली की ये मोहब्बत हमको मिल जाती। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, इससे अंदाज़ा लगाइए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बच्चों से किस तरह से और ख़ासकर यतीम बच्चों से किस तरह से मोहब्बत करते थे कि ये असहाब कह रहे हैं कि काश हम यतीम होते और हमको ये मोहब्बत, ये शफ़क़त जो अली की यतीम बच्चों के लिए हमको मिल जाती। अज़ीज़ान गिरामी, जब इमाम के ज़रबत लगी और 3 दिन तक आप बिस्तरे बीमारी पर थे, जब आप उस कर्ब व इज़्तिराब के आलम में थे, तो जब बच्चों को पता चला कि इमाम को हकीम ने दूध बताया है कि दूध पिएं ताकि दूध पीने से इनकी तकलीफ़ में कमी होगी, तो तारीख़ के कहती है कि यतीम बच्चे अपने हाथों में कूज़े लिए हुए, दूध के भरे हुए कूज़े लिए हुए दर अली पर आते हैं। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सरपरस्त, ऐ मेरे बाबा, ये दूध पी लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये यतीम बच्चे हैं कि जो अली को दूध का प्याला लेकर नजराना पेश करने आए हैं कि मेरे आका को दूध की ज़रूरत है। लेकिन यही अली है कि जब इनका खानवादा, जब इनका बेटा हुसैन करबला में शहीद कर दिया जाता है और हुसैन की बेटी सकीना है, हुसैन के घर के बच्चे हैं कि जो प्यास से तड़प कर अलतश की सदाएं बुलंद करते हैं। अज़ादारों, जब हुसैन शहीद हो जाते हैं तो अब तो जुल्म ख़त्म कर देना चाहिए था। अरे फौज अश्किया को
चाहिए था कि बीवियों को एहतराम से ले जाते, बच्चों को खाना खिलाते, बच्चों को सैराब करते। लेकिन तारीख ये कहती है कि जब हुसैन शहीद हो गए तो खेमों में आग लगाई जाती है। अरे सकीना के तमाचे मारे जाते हैं, गोशवारे छीन लिए जाते हैं। तारीख कहती है कि जब यह काफिला करबला से शाम जा रहा था तो बच्ची सकीना ने कहा कि हाय प्यास हमें मारे डालती है। बच्ची सकीना ने जब देखा कि शिम्र मलून पानी पिला रहा है, आगे बढ़कर कहती है कि मुझे भी पानी मिल जाए। हसरत से खड़ी देख रही है कि शायद ये इस मलून के दिल में रहम आ जाए और मुझे पानी पिला दे। लेकिन ये शकी ऐसा था कि जब सबको पानी पिला चुका, अब जब सकीना के पास आता है तो सकीना आगे बढ़ना चाहती है कि शायद मुझे पानी पिला दे, लेकिन ये मलून, ये शकी जालिम उस पानी को जमीन पर फेंक देता है। अरे बच्ची तड़प जाती है, हाय बाबा आपके बाद हमारे तमाचे लगाए गए, गोशवारे छीने गए, ज़मीन पर तड़प तड़प कर हमको पानी से महरूम रखा गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि मरहूम हिदायत हुसैन इब्ने अब्बास हुसैन साहब की रूह को एक इसाले सवाब सूरह फातिहा पढ़ कर इसाले सवाब कर दें।